हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की 8.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। सिक्स पार्ट है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इजिकल टू सेक ए प्लस 10 है। ये LHS है, इसे हमें प्रूव करना है RHS, दोनों जे इक्वल होने चाहिए। तो हमने पहले LHS ले लिया। अब हम जब LHS को ले रहे हैं तो इसमें क्या है, रूट लगा हुआ है, यानी कि करनी है। करनी का मतलब क्या होता है कि वह संख्या फुल नंबर नहीं होता, फुल नंबर संख्या नहीं होती। जैसे कि 9th में हमने पढ़ा था कि इस तरह के सवाल थे 1/7। इसको क्या है कि फुल नंबर बनाना है, यानी कि जो न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर चाहे वह माइनस का हो या प्लस का हो, रूट में हो यानी करनी में हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो रूट में नहीं रहता, करनी में नहीं रहता, तो इसका रैशनलाइज किया जाता था, यानी कि हर का परमेयकरण किया जाता था। तो हम क्या करते थे इसे सॉल्व करने के लिए, उसी नंबर का रूट में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये तो रहता था √7 था, ये क्वेश्चन भी था 9th में फर्स्ट चैप्टर में ही। और √7 यानी कि इसकी जो करनी है वो करनी यानी कि रूट हटके जो फुल नंबर हो जाता था। तो इस तरह से कुछ सम थे, कुछ इस तरह से थे जैसे कि ये दिया हुआ है। तो अब इसको हमें करना है, तो हमें क्या करना है, इसका फुल नंबर बनाना है, यानी कि इसमें से हमें रूट को हटाना है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि 1/x है जी, या फिर हम जे मान रहे हैं कि जे x है। तो x यदि रूट में है तो जब इसको हम बिना रूट के करेंगे तो क्या करेंगे, x की पावर 1/2 कर देंगे, क्योंकि x अब अधूरा रहा है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट x नहीं है। तो इसी तरह से जब हम इन संख्याओं को करेंगे तो इसमें क्या है कि अब हमें इसको रूट को हटाना है। तो जैसे हमने वो 7 वाला बताया था उसको करेंगे, क्योंकि जे इसकी पावर अभी अधूरी है। अब इसको फुल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस x पे यदि यहाँ पे रूट होता है और यहाँ पे स्क्वायर होता है, तब इसका नंबर कैसे बन जाता है, x की पावर ये तो हो गई 1/2, और जो इसमें स्क्वायर लगा है उस स्क्वायर को हमने इस प्लेस पे ही रखा रहने दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x क्या हो गया, फुल नंबर आ गया। फुल जो भी है ये अचर संख्या है तो ये फुल आ गई। तो इसी तरह से हमें इसमें करना पड़ेगा कि हम इसे क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका रैशनलाइज करेंगे, यानी कि हर का परमेयकरण। तो जब हम हर का परमेयकरण करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो भी साइन होता है, जो चीज़ हमने लिखी है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यह माइनस का है तो यहाँ पर दोनों तरफ प्लस का साइन हो जाएगा, और यह 1 और साइन एज इट इज ही रहेंगे। अब जब हमने इन दोनों को किया तो आप ये देखिए कि यह उसी तरह से बन गया जैसे कि हमने आपको भी बताया था, ये वाला एग्जाम्पल दे के बताया था। 1 प्लस साइन ए क्यों बन गया, जो 1 प्लस साइन है क्योंकि दोनों हैं। अब इसमें हम ये स्क्वायर लगा देते हैं तो जो उसी तरह से हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और इसमें रूट है। तो हमने क्या किया, इस रूट को हटाया तो यहाँ पे 1/2 लग गया, इससे जे कट गया, यानी कि जो फुल नंबर क्या बन गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब इधर भी क्या है, ये एक माइनस का है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसके पूरा होल स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये किस बेस पर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी और a प्लस बी। यानी कि ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी है, तो इसके अलग अलग स्क्वायर आ रहे हैं, a पे भी स्क्वायर आ रहा है, b पे भी आ रहा है। यदि जो होल स्क्वायर होता तो इसका ये कैंसिल हो जाता और जब फुल नंबर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा नहीं जाता, इसलिए 1 रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये दोनों क्या है,
इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। इस स्थिति में यह जो करनी है या रूट है ये इससे नहीं कैंसिल हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ तो हम पूरा लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अभी मैं स्क्वायर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आपको जो कुछ बताना है कि यहाँ पर जो साइन है तो हमने जो वैल्यू आपको कई बार आइडेंटिटी जे समझा चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे, 1 को इसी प्लेस पे रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा जब उधर चला जाएगा यानी कि आरएचएस में आ जाएगा तो जो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस साइन की जो वैल्यू है वो हमने इस तरह से आपको करके बता दी है। तो ये वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ थीटा है, आइडेंटिटी में हमेशा थीटा रहता है, लेकिन क्वेश्चन में ए बी सी कुछ भी आ सकता है क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज पे साइन कॉस टेन ये सब लगते हैं, तो उसमें जो भी न्यून कोण होता है यानी कि एक्यूट एंगल होता है उसमें ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम थीटा से ही आइडेंटिटी शो करेंगे। अब जो दोनों पर भी, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब इससे हम इसको काट सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया था। इसको जो हमने कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि सेपरेट करने का मतलब क्या है कि 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जैसे कि 1 अपॉन इसके अपॉन में जे, इसके अपॉन में जे, अब इन दोनों के यदि हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन आ जाएगा। तो जे इस तरह से करने पर जे इसी के एज इट इज रहेगा। अब 1 अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन कॉस वैल्यू होती है, हमने आपको यह समझाए थे कि कॉस इंटू साइन इजिकल टू 1 होता है और 1 अपॉन कॉस इजिकल टू क्या होता है, जो इंटू में जो हमने करके बताई थी वो इसकी वैल्यू है। कॉसेक इंटू कॉस इजिकल टू 1 होता है, तो कॉसेक इंटू क्या, कॉस इंटू सेक, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन सेक। जैसे कि हमने आपको अलग उसमें भी बताया था और इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कॉस इंटू सेक इजिकल टू 1, तो सेक इजिकल टू कॉस इसके अपॉन में चला गया और यदि कॉस निकालना है तो सेक इसके अपॉन में चला गया। तो यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें, किसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस की, तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो गई, सेक थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा, यानी कि यहाँ थीटा है आइडेंटिटी में तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे और प्लस साइन अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है, साइन अपॉन कॉस होती है टेन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह भी इसमें हमने आपको जब समझाया था तब बता दिया था कि जिस साइन की जो वैल्यू है वो क्या है, टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, और कॉट की इसकी वैल्यू उल्टी हो जाती है, कॉस अपॉन साइन हो जाता है। तो ये आप आइडेंटिटी अच्छी तरह से सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध हैं, त्रिकोण और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, ये सब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर कितना आ गया 10 ए। ये क्या चीज़ आ गई हमारी जो हमने किया है LHS, और RHS उन्होंने क्या दिया है कि यही आना चाहिए, तो RHS भी क्या है 10A या सेक ए प्लस 10A। तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया।
यही हमें क्या है, प्रूव्ड करना था। यह हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यानी कि इसको मैं एक बार और बता देती हूँ कि LHS लेके हमने इसको रैशनलाइज किया। जब रैशनलाइज करते हैं तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या हर में जो साइन होता है उस साइन का अपोजिट रहता है, लेकिन बाकी जो पूरा है वो एज इट इज लिखा जाता है। और उसका हमने उसी रूट में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि √3 का √3 में करेंगे तो फुल नंबर 3 आ जाएंगे। या आप ये समझ लीजिए कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई किया तो √9 आ गए। और 9 का जब हमने क्या किया, रूट को हटाया, करने को हटाया तो 3 आ गए। इस तरह से हमने इसको कर लिया, ये यहाँ तक आ गया। अब जो 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर आ गया। लेकिन जब हमने एक माइनस का एक प्लस का है तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये क्या किया, 1 माइनस यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखा नहीं जाता। इसके बाद में हमने 1 माइनस साइन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 की जो आइडेंटिटी थी उससे हमने जो सॉल्व कर दिया कि 1 माइनस साइन के प्लेस पे हमें क्या रखना है, कॉस रखना है। ये रख दिया हमने। अब इसको हमने जो रूट है करनी है उसको हमने स्क्वायर यानी वर्ग से काट दिया। वो किस फॉर्मूले से काटा है, हमने आपको जो बताया था कि x की पावर यदि 2 है यानी कि स्क्वायर है, वर्ग है, और यहाँ रूट है तो स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेंगे और इसको हम क्या करेंगे 1/2 की पावर में लिखेंगे। तो 1/2 से जो 2 कैंसिल हो गया तो x बच गया। इसी तरह से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या आ गया, न्यूमरेटर यानी अंश 1/sin a और डिनोमिनेटर यानी हर क्या आ गया, cos। अब इन दोनों का हमने क्या किया, होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि दोनों का इसका भी जे पहले अलग अलग थे इसलिए नहीं लिखा था। अब जे स्क्वायर दोनों में होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर, तो सेम लेके पूरे पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से हमने करनी या रूट काट कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। तो 1 इनको सेपरेट करके ये कर दिया, 1/cos की प्लेस पे हमने सेक लिख दिया, साइन अपॉन कॉस के प्लेस पे tan लिख दिया। यानी कि जो हमारा LHS है वही उन्होंने RHS दिया था, जिसे हमने प्रूव कर दिया LHS को सॉल्व करके, LHS इजिकल टू RHS।